बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव से न्यूज स्ट्रीट ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने मुझे कई सारी जिम्मेदारियां दी। मैं बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बतौर नेता प्रतिपक्ष और अब सदन के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि एक वो वक्त भी था जब मैं जेल में भी था और वो संघर्ष का वक्त था, और अब मैं इस सदन के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया हूं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। तो वहीं अध्यक्ष बनने के बाद नंदकिशोर यादव ने नए विधायकों से कहा कि उन्हें धैर्य से और आराम से काम करना चाहिए। युवाओं में जोश होता है, लेकिन सदन में उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वहीं सदन में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने पर उन्होंने कहा, उनके माता पिता के साथ मैंने बहुत काम किया है, वो हमारे भतीजे जैसे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, ऐसे में नए अध्यक्ष के तौर पर नंदकिशोर यादव बने हैं। सर, पहला सवाल है कि कितनी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इससे पहले भी आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम किया और इस पर अध्यक्ष बने हैं। कितनी उम्मीद है, कितनी जिम्मेदारी है? स्वाभाविक है, जिम्मेदारी तो है, लेकिन मुझे भरोसा भी है। मुझे मेरा चुनाव लोगों ने सर्वसम्मति से किया है, सबने मेरे प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है। मुझे भरोसा है मैं सबके विश्वास पे खरा उतरूंगा। तो जब सदन की बात होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें होती हैं। जीतन राम मांझी ने भी सदन में कहा कि नई जिम्मेदारियां आपको मिली है कि विपक्ष को भी ज़्यादा समय दिया जाए और जो छोटी पार्टी है उनको भी ज़्यादा वक्त दिया जाए ताकि वो अपनी बातों को कह सकें। देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष तो होता ही हो और दोनों को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर सदन को बेहतर ढंग से चलाना है तो सभी सदस्यों को आत्मानुशासन का पालन करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा काम हो सकेगा, विकास के काम भी होंगे, सरकार से प्रश्नों के जवाब भी ज़्यादा आएंगे। तो सवाल ये भी है कि एक वो वक्त भी था जब आपके घर की कुर्की जब्ती हुई थी, आप जेल में भी रहे, और एक वो वक्त आया है जब आप सदन के अंदर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, कोई आसीन पे हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। तो क्या लग रहा है उस समय से अभी तक में क्या फ़र्क हुआ राजनीतिक करियर में? देखिए, उस समय वो तो संघर्ष का काल था, डिक्टेटरशिप था देश के अंदर, आपातकाल देश में लागू हुआ, आपके मुंह बंद किए गए, पत्रकारों के मुंह बंद कर दिए गए, पूरा देश जेल खाने में तब्दील हो गया था, देश के सारे बड़े नेता जेलों में बंद थे। वो तो संघर्ष का काल था और संघर्ष के काल में हम लोग सफल हुए। 77 में जब नई सरकार देश में बन गई तो स्वाभाविक रूप से मैं तो 77 में ही विधायक बन जाता, लेकिन उसमें मेरी उम्र नहीं हुई थी, 24 साल का केवल था। तो संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इस बात का संतोष भी है कि मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मेरे बारे में वो उचित समझते थे। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव ने सदन में आपके पैर भी छुए, आपने भी कहा कि उनके माता पिता के साथ भी आपने काम किया, एक अनुभव था, एक वो अनुभव, एक अभी के अनुभव में कितना फ़र्क नज़र आता है राजनीति में? ये राजनीति में थोड़ा नौजवान थोड़ा और पेशेंस रखे, उतावलेपन का शिकार न हो जाए, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए नौजवानों को। मैं मानता हूँ कि नियम कानून के अनुसार ही काम होता है, विधानसभा की जो प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, काम उसी के अनुसार होता है। उसका पालन करके अगर प्रश्नों को उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे तो पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ विधानसभा के नए अध्यक्ष नंदकिशोर यादव साहब। कहा कि अब नए विधायकों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बीजेपी ने किस तरीके से उन्हें इतनी जिम्मेदारियां दी। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, फिर इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में रहे, उसके बाद अब सदन के सबसे बड़ी कुर्सी यानी कि अध्यक्ष पद पर बैठे हैं और साथ ही साथ बीजेपी को धन्यवाद भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।